तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कठुआ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कठुआ में आग लगने की एक वारदात जो है वो पेश आई है। कठुआ से बड़ी खबर, शाबाना आतिशज़िदगी का जो वाकया है वो पेश आया है और एक ही कुंबे के 6 अफराद जाँ भाग हुए हैं और 4 जख्मी हो गए हैं। और फिलहाल बताया जा रहा है कि बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ये आग है वो लग सकती है। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने का जो वाकया है वो पेश आया है और जिसमें एक ही कुंबे के 6 अफराद जो है वो जाँ भाग हो गए हैं और 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है जहां पर आग लगी है। कठुआ जिले की शिवानगर इलाके में ये पूरा मामला पेश आया है कि रिहायशी मकान में खौफनाक आग लगने के नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ भाग हो गए हैं और 4 जख्मी हुए हैं। और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता शब रिटायर्ड डीएसपी अवतार कृष्ण वल्द किशोर राणा के घर ये आग नमूदार हुई है, वार्ड नंबर 16 शिवनगर में। और ये पूरा मामला वहां पर पेश आया है, जहां पर जाँ भाग अफराद में 4 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं और जो जख्मी है उन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर पुलिस की तहकीकात भी की जा रही है और बिजली शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह फिलहाल करार दिया है। और फिलहाल इस वाक़े की तहकीकात भी पुलिस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। जिला कठुआ के शिवानगर इलाके में पूरा मामला पेश आया है, जहां पर एक रिहायशी मकान में खौफनाक आग लगने के नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ भाग हो गए हैं और जबकि 4 जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और ये गुज़िश्ता शब पूरा मामला पेश आया है, रिटायर्ड डीएसपी अवतार कृष्ण के घर में ये आग पेश आई है। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताएगा क्या कुछ पूरा मामला है, जहां पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अभी क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? अतिया देखिए, अभी तक की खबर ये है कि फॉरेंसिक टीम ने इस पूरे घर का मुआयना किया हुआ है और जितने भी तथ्य हैं उनके आग लगने के कारण है वो उनको उठाया जा रहा है और इसके बाद में खुलासा किया जाएगा कि आग लगने के कारण क्या है। लेकिन जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। तो जीएमसी कठुआ के अस्पताल के डॉक्टर जो सुपरिटेंडेंट है सुरेंद्र, उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 6 लोग जिनकी मौत हुई इस हादसे में, तो उनमें से किसी की भी झुलसने से मौत नहीं हुई, दम घुटने से मौत हुई। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी है, जहाँ लोग हैं, जो पड़ोसी लोग हैं, उन घर के पास जिन लोगों ने सबसे पहले वहां पर अंदर जाने की कोशिश की, जब उनको पता चला, क्योंकि रात का 2 बज रहे थे, रात के तो समय ज्यादातर लोग सोए हुए थे, तो जिन लोगों को पता चला, जिन लोगों ने आग की लपटें उनके घर के अंदर से निकलती देखी, तो उन्होंने लगातार वहां पर जाकर अंदर जाकर गेट फाड़कर दरवाजा तोड़ा, तो देखा कि उनकी लॉबी में फर्नीचर पूरा जल रहा था और वहां पर जितने भी के उपकरण है वो भी आग में जल रहे थे और उसके कारण वो इतना आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। उन्होंने पहले आग को बुझाया, फिर जाकर जो कमरे थे अंदर उनमें देखा, जहाँ पर जो परिवार के 9 लोग जो वहां पर सोए हुए थे, तो उनमें से देखा तो 4 की वहां पर ही मौत हो चुकी थी। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू करके उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 की अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी हैं और एक 25-22 वर्षीय एक युवती है और उसके अलावा जो 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य जो थे वो भी बेसुध होकर बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल में दाखिल कराया। आपको पता जहां बताऊं कि एक जो मोहल्ले का व्यक्ति जो इनको बचाने के लिए रेस्क्यू के लिए अंदर गया था, उसकी हालत भी खराब हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया। रंजीत, बताएगा यहाँ पर कि जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने ही आग पर काबू पाने की कोशिश की, क्या कोई फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को नहीं बुलाया गया था? बिल्कुल, फायर एंड इमरजेंसी को भी बुलाया गया, कॉल की गई। उनके आते आते तक जो पहली जो कोशिश थी आग बुझाने की, वो आसपास के लोगों ने ही की, जो पड़ोसी लोग थे उन्होंने ही की, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड है उसको पहले कॉल की, फिर कॉल करने के बाद 10-15 मिनट के बाद वो भी आया, लेकिन तब तक लोगों ने जो कमरे की आग थी उस पर काबू पाया जा चुका था। और उसके बाद उनको जो अंदर लोग थे जो मृत पाए गए थे, जहाँ जो
घायल हुए थे उनको अपनी गाड़ियों में लेकर जीएमसी कठुआ पहुंचाया। तो इन सारी घटना के बाद आज एक बड़ी दुखद घटना जो कठुआ के शिवानगर इलाके से आ रही है, क्योंकि इस हादसे ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। लोग काफी सदमे में है इस इलाके के, क्योंकि ऐसी घटना इस इलाके में पहले कभी नहीं हुई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि कठुआ में ये पूरा मामला पेश आया है, आग की ये वारदात पेश आई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से बाकी तहकीकात भी की जा रही है।